क्लास आज हम क्लास 10th के चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के पार्ट 2 द ब्लैक एरोप्लेन की समरी को रीड आउट करेंगे. द समरी एज you know when you read the chapter you come to know that this is the story of a pilot who was lost in a storm and suddenly he found a black aeroplane there, and the pilot helped him a lot to land it safely. And when he turned back to thank him, when he landed safely and he turned uh, back to thank him, he found that the sky was totally empty, nobody was there. See what happened. Let's see what happened to him, whether he found the pilot and the black aeroplane. When we read the summary or chapter, we'll come to know of this. First of all, I'll tell you the summary of this chapter. See, on his way to England. Very first summary is divided into heading, and the very first heading is on his way to England. The pilot is on his way to England. The moon was coming in the clear sky. पीछे से ईस्ट की तरफ से जो मून था वो सामने दिखाई दे रहा था उसको. स्काई में बिल्कुल साफ था आसमान. द नरेटर वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डेकोटा. ओल्ड डेकोटा इज अ जेट फाइटर प्लेन. द राइटर वॉज फ्लाइंग ओवर फ्रांस. फ्रांस के ऊपर से बैक टू इंग्लैंड. इंग्लैंड जाने के लिए वापस. ही कॉन्टैक्टेड पेरिस कंट्रोल रूम फॉर इंस्ट्रक्शन. उसने पेरिस कंट्रोल रूम से कॉन्टैक्ट किया अपने सिग्नल्स के थ्रू, रेडियो सिग्नल्स के थ्रू, और उनसे इंस्ट्रक्शंस मांगी कि किस तरह से वो इंग्लैंड की तरफ टर्न कर सकता है. एंड ही वाज आस्क्ड टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट. और उससे कहा गया कि वो किसकी तरफ मुड़े, 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ वो टर्न करें. एंड ही थॉट दैट ही वुड बी इन टाइम फॉर इंग्लिश ब्रेकफास्ट. और वो सोच रहा था कि द स्काई वॉज क्लियर एंड द फ्लाइट वॉज प्लेजरेबल, एंड ही थॉट दैट कि वो जल्द ही पहुंच जाएगा, ब्रेकफास्ट के टाइम पे पहुंच जाएगा. और इंग्लिश ब्रेकफास्ट जो कि उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट है, ही थॉट कि वो अपने फैमिली के साथ उस ब्रेकफास्ट को एंजॉय कर पाएगा. नाउ सी व्हाट हैपन. स्टॉर्म क्लाउड्स की पेरिस से वो 150 किलोमीटर बिहाइंड हिम. अब पेरिस से वो आगे आ चुका था. अबाउट 150 किलोमीटर्स ही वाज अहेड टू पेरिस एंड ही सॉ द क्लाउड्स इन द स्काई. एंड सडनली ही सॉ द क्लाउड्स इन द स्काई. दे वर स्टॉर्म क्लाउड्स. और वो ऐसे वैसे क्लाउड्स नहीं थे, स्टॉर्म क्लाउड्स थे. मीन्स द वेदर इज बिकमिंग bad. They looked like black mountains standing in front of him, and the clouds he saw, they looked like the mountains, black mountains standing in front of him. ऐसा लगा कि black mountains उसके सामने खड़े हों. He couldn't avoid by flying up and over them. और वो avoid नहीं कर सकता था कि वो उनके ऊपर से उड़ जाए, या इसके अंदर से ब्लैक जो क्लाउड्स हैं उसको वो अवॉइड नहीं कर सकता था. ही डिडंट हैव इनफ पेट्रोल. क्योंकि उसके पास क्या नहीं था, उतना ज़्यादा फ्यूल उसके फ्यूल टैंक में नहीं था, पेट्रोल नहीं था टू फ्लाई अराउंड द नॉर्थ और ईस्ट. की वो उत्तर या साउथ, नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में ही मूव करता रहे और उस माउंटेन्स को इग्नोर करते. मीन जो क्लाउड्स हैं उनको वो इग्नोर करते, उसको वो अवॉइड नहीं कर सकता था. बिकॉज यू कैन सी कि ही वॉज गोइंग टू ईस्ट टू वेस्ट. वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा था. और यहाँ पर उसने जब एंड ही वॉज जस्ट मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. जिस तरह से वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा था, मीन्स यहाँ पेरिस से वो आए चुका था इंग्लैंड की तरफ. और जब वो जा रहा था, ही फाउंड द क्लाउड, ब्लैक क्लाउड्स हियर, एंड ही व्हेन ही चेक his fuel tank, he found that there is not enough fuel in the fuel tank. और वो इसलिए वो उन क्लाउड्स को अवॉइड नहीं कर सकता था, और ना ही वो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है मूव करे, इस तरह से भी वो कर नहीं सकता था. तो उसके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया था कि क्या करे, वो उनको अलाउ अवॉइड करे क्लाउड्स को या ना करे. नाउ सी व्हाट हैपन. अनदर रीजन इज देयर फॉर दैट. ही थॉट ऑफ गोइंग बैक टू पेरिस. उसने वापस पेरिस जाने के बारे में सोचा, बट ही वांटेड टू गो होम फॉर ब्रेकफास्ट. लेकिन उसको ब्रेकफास्ट का जो स्ट्रॉन्ग डिज़र्व उसके अंदर थी कि टू स्पेंड द टाइम विद हिज फैमिली एंड टू हैव अ ग्रेट ब्रेकफास्ट विद द फैमिली, वो चीज़ भी अब उसको रोक रही थी, अवॉइड कर रही थी कि वो पेरिस वापस नहीं जाए और अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करें. तो उसने क्या डिसीजन लिया, विल सी इन द नेक्स्ट पैरा. इंस्ट्रूमेंट्स डेड. अब जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स थे एरोप्लेन में, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे द वर्किंग, जिनसे वो कुछ अपने रेडियो सिग्नल सेंड कर सकता, डायरेक्शंस को देख सकता था, व्हाट अबाउट विद दोज इंस्ट्रूमेंट्स, दे वर ऑल बिकम डेड. द नरेटर टुक द रिस्क. और नरेटर ने क्या किया, रिस्क लिया. ही फ्लिव दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म. और उसने क्या कर दिया, अपने उस ओल्ड डकोटा जेट जो फाइटर जेट है उसको सीधा स्टॉर्म में, उन क्लाउड्स के बीच में उतार दिया. इनसाइड द क्लाउड्स. और क्लाउड्स के जब वो बीच में गया, ही फाउंड एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक.
सब कुछ एकदम से डार्कनेस था, ब्लैक हो चुका था। ही कुडंट सी एनीथिंग आउटसाइड, वो बाहर कुछ भी नहीं देख सकता था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और ये जो एरोप्लेन था जो कि जेट फाइटर जेट था, ये जंप करने लगा उस बैड वेदर में जाते ही, और ट्विस्ट हो गया, और काफ़ी बार ये घूम गया, ट्विस्ट हो गया। ही लुक्ड एट द कंपास, जब उसने कंपास को चेक किया, इट वॉज डेड, ये भी पूरी तरह से डेड था। व्हेन यू सी रीड द चेक यू कम टू नो दैट कंपास भी लगा था, राउंड एंड राउंड एंड राउंड इट वॉज मूविंग। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स भी थे जो वो भी सडनली सारे के सारे क्या हो गए थे, खराब हो गए थे। ही ट्राइड द रेडियो टू कॉन्टैक्ट पेरिस कंट्रोल, उसने रेडियो कंट्रोल भी रेडियो सिग्नल भी सेंड करने के लिए रेडियो को जब चेक किया, दैट पेरिस कंट्रोल रूम में भेजने के लिए अपने सिग्नल्स को, टू टेल देम दैट ही वाज इन अ स्टॉर्म, देयर वाज नो आंसर, वहाँ से भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। ही डिडंट नो वेयर ही वाज, बिकॉज चारों तरफ अंधेरा था, ब्लैकनेस थी, डार्कनेस था। ही डिड नॉट नो कि वो कहाँ था, किस जगह पर था, वेदर ही वॉज मूविंग इन द वेस्ट डायरेक्शन और इन ईस्ट और साउथ और नॉर्थ, उसे कुछ नहीं पता था। बिकॉज हिज एरोप्लेन वॉज जम्प्ड एंड ट्विस्टेड, उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स थे ऑल वर डेड, उसे नहीं पता था कि वो कहाँ था। ही वॉज इन अ वेरी होपलेस सिचुएशन, अब वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया था जहाँ पर उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी। वॉज जस्ट थिंकिंग दैट ही वॉज अबाउट टू डाई, कि अब वो मरने वाला था। ही हैज़ लॉस्ट इन द एरोप्लेन, कि वो अब उसमें गुम हो चुका है स्टॉर्म में। देन व्हाट हैपन, अ ब्लैक एरोप्लेन फॉर हेल्प, एक ब्लैक एरोप्लेन है हेल्प के लिए, जो उसके लिए आया है। लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन दिस पैराग्राफ। ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, अब वो एक हॉपलेस सिचुएशन में फंस गया था, वो पूरी तरह से उस तूफान में गुम हो चुका था। सडनली ही सॉ अनदर एरोप्लेन, इट वॉज अमेजिंग कि देयर वॉज ब्लैकनेस एवरीवेयर, डार्कनेस एवरीवेयर, एंड अ ब्लैक एरोप्लेन ही कुड सी इन दैट डार्कनेस, एक ब्लैक एरोप्लेन को उसने देखा डार्कनेस में। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम, और वो ब्लैक एरोप्लेन बिल्कुल उसके आगे उड़ रहा था। ही कुड सी द पायलट्स फेस इवन, और उसने पायलट के चेहरे को भी देखा। ही वॉज ग्लेड टू सी अनदर पर्सन, और वो क्योंकि गुम हो चुका था, एक सिचुएशन उसके सामने ऐसी आ गई थी, ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एज ऑफ डाइंग, लेकिन अब उसे पता चला, वो खुश हो गया जब उसने देखा कि एक और व्यक्ति वहाँ पर है। फॉलो मी, ही सेड वेविंग हिज वन हैंड, और अनदर एरोप्लेन में जो पायलट था उसने उसे क्या कहा, फॉलो मी, ही सेड वेविंग हिज वन हैंड, जैसे ही उसने अपना एक हाथ को वेव किया, हिलाया, और उसे क्या कहा कि फॉलो मी, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। द नरेटर फॉलोड हिम लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, अब नरेटर ने, क्योंकि एक स्टॉर्म में वो लॉस्ट हो चुका था, एक होपलेस सिचुएशन उसके सामने थी, एंड व्हेन ही सॉ अनदर पर्सन देयर ही फेल्ट हैप्पी, एंड ही फॉलोड दैट पर्सन's इंस्ट्रक्शन, दैट पायलट्स इंस्ट्रक्शन, as an obedient child. And see what happened then, landed safely, landed safely, वो मीन्स आसानी से लैंड कर गया उसका एरोप्लेन। ही फॉलोड द ब्लैक एरोप्लेन फॉर हाफ एन आवर, उसने आधे घंटे तक उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो किया, उसके पीछे पीछे चला। नाउ देयर वॉज ओनली enough fuel to in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more, अब उसने जब एक बार फिर से अपने ओल्ड डेकोटा टैंक फ्यूल को चेक किया, तो वो फिर से डर गया, बिकॉज देयर इज ओनली अ फ्यूल दैट इट कुड फ्लाई द एरोप्लेन ओनली फॉर 5 to 10 मिनट्स, की इतना ही फ्यूल अब उसके पास बचा था, पेट्रोल बचा था लास्ट टैंक में, कि वो 5 या 10 मिनट ही आगे फ्लाई कर सकता था। देन ही स्टार्टेड गोइंग डाउन, फिर वो नीचे की तरफ एकदम से क्या करने लगा, आने लगा। ही सो टू स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स बिफोर हिम, उसने देखा कि उसके सामने दो लाइनें हैं जिन पर लाइट्स लगी हुई हैं। इट वॉज नथिंग एल्स बट आ रनवे, वो कुछ नहीं था, सिर्फ एक रनवे था। एन एयरपोर्ट, ही क्राइड विद जॉय, जब उसने देखा कि एक एयरपोर्ट है उसके सामने, वो खुशी से उछल पड़ा। ही टर्न टू लुक फॉर हिज फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, वो उस एरोप्लेन में पीछे मुड़ा देखने के लिए, उस ब्लैक एरोप्लेन को देखने के लिए। फ्रेंड वो उसे कह रहा है, बिकॉज दिस पर्सन, दिस पायलट हैज सेव्ड हिज लाइफ, उसकी लाइफ को उसने बचाया था, और वो पीछे मुड़ा जब उस ब्लैक एरोप्लेन को देखने के लिए। बट द स्काई वॉज एम्प्टी एंड देयर वॉज नथिंग, द स्काई वॉज कम्प्लीटली एम्प्टी। ही वॉन्टेड टू से थैंक यू टू हिज रेस्क्यूअर, रेस्क्यूअर मीन्स अपने बचाने वाले को, सेवियर को, कि वो उसने अपने रेस्क्यूअर को थैंक यू कहना चाहता था, बट कुड नॉट, वो नहीं कह पाया। नाउ सी व्हाट हैपेंड, द मिस्ट्री अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन के बारे में क्या रहस्य था।
आखिर ये क्या रहस्य था ब्लैक एरोप्लेन के बारे में। आफ्टर लैंडिंग, जब उसने देखा वो एयरपोर्ट पर लैंड कर लिया उसके एरोप्लेन में, ही वेंट टू द कंट्रोल रूम, वो दौड़ा दौड़ा कंट्रोल रूम कंट्रोल टावर में गया। ही आस्क्ड द लेडी, एक लेडी वहाँ पर बैठी थी, उसने उससे पूछा देयर वेयर ही वाज, उसकी ये कौन सी जगह है, वो कहाँ पर था। ही ऑल्सो आस्क्ड हु द अदर पायलट वॉज, और उसने ये भी पूछा कि जो दूसरा पायलट था जिसने उसकी हेल्प की वो कौन था। नाउ शी व्हाट हैपेंड, शी लुक्ड एट हिम स्ट्रेंजली, और उस औरत ने उसकी तरफ एकदम से स्ट्रेंजली, आश्चर्य से उसकी तरफ देखकर कहा, एंड देन लाफ्ड, और उसको देखकर हंसने लगी। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, दैट नो अदर एरोप्लेन वाज फ्लाइंग दैट नाइट, कोई भी एरोप्लेन उस रात को नहीं उड़ान भर रहा था। शी कुड ओनली सी हिज एरोप्लेन ऑन द राडार, उस औरत ने सिर्फ उस राडार पर उसी के एरोप्लेन को, डेकोटा एरोप्लेन को ही देख सकती थी वो उस दिन, और किसी को नहीं देखा था। हु हेल्प द नरेटर टू अराइव देयर सेफली, और जिसने उसकी हेल्प की, कौन था वो, द नरेटर अराइव देयर सेफली, जिसको नरेटर ने वहाँ पर आसानी से पहुँचा दिया, सेफली सुरक्षित तरीके से पहुँचाया, विदाउट अ कंपास, जब कोई कंपास वहाँ पर नहीं था, डायरेक्शन को दिखाने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट वहाँ नहीं था, नॉट इवन अ रेडियो सिग्नल ही कुड कनेक्ट, कोई रेडियो सिग्नल वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन हिज टैंक्स, और उसके टैंक्स में भी ज़्यादा फ्यूल नहीं बचा था, पेट्रोल नहीं बचा था। वो मिस्ट्री है, अब उसको नहीं पता कि वो कौन था। इट रिमेन्ड एन अनसोल्ड मिस्ट्री थ्रू आउट हिज लाइफ, उस नरेटर के लिए ये एक ब्लैक एरोप्लेन एक हमेशा के लिए मिस्ट्री रहा, जो कि अनसोल्ड थी, जिसको वो कभी सॉल्व नहीं कर पाया। सो क्लास, दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर। नाउ विल डिस्कस द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस chapter. Now class will discuss the main points of the story that will help us to solve the MCQs and the extract based questions. The very first is, narrator was flying his old Dakota aeroplane over France back to England. Means the name of the aeroplane the writer was flying is Old Dakota, that is fighter jet, and he was flying over the country France, and he was going to England, वो इंग्लैंड की तरफ जा रहा था. Now point number 2, he called Paris control and was asked to turn 12 degrees west. In the very first, he made a contact with Paris control room and asked about where he should to turn, and he was asked that he should turn to 12 degrees west. Then he thought he would be in his with his family and be in time for breakfast. It was in thinking when he was flying that soon he would be with his family and with have a great breakfast with his family. Then point number 4, everything was going well and it was an easy flight. For him, everything was clear because the sky was clear. He has a great contact with the control room, so it was an easy flight for him. And point number 5, suddenly he saw dark black storm clouds. And what happened when he was 150 kilometer ahead of Paris, he saw dark black clouds in front of him. उसके सामने dark black clouds उसने अचानक से देखे अपने सामने. And what happened, dark black clouds उसने अपने सामने देखे. And what happened, he took the risk and the plane went straight into the storm. अब उसने वो risk लिया. Why did he take the risk? Because first thing, he could not avoid to have that great breakfast with his family. Second thing, he could not go back or could not move from north to south because there is a little fuel in his fuel tank. So he get his planes went straight into the storm. उसने अपने प्लेन को डायरेक्ट स्टॉर्म में उतार दिया. Everything looked black inside the mountains of cloud, and when he entered the clouds, he found that everything was black inside there. The old plane jumped and twisted in the air. As the plane entered the clouds, the plane started jumped and twisted in the. As the plane entered the clouds, the plane started jumping and twisting. The plane jumped a lot and started twisting. वो ट्विस्ट करने लगा. And he couldn't believe when he found his compass and other instruments totally dead. And when he tried to check other instruments of the aeroplane, he found that all the instruments and even the compass was totally damaged and dead. They could not work. Suddenly another aeroplane appeared and he could see the face of the pilot. And it is amazing to know that there was completely darkness there,
and he could not see outside anything there, and suddenly he saw another aeroplane there, and he could even see the face of the पायलट के चेहरों को भी वो आसानी से देख सकता था वहाँ पर. द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन आस्क्ड द नरेटर टू फॉलो हिम, और उस पायलट ने उसे कहा भी कि वो उसे फॉलो करे. नाउ 12 point, the narrator was frightened as there was fuel enough that could last only 5 to 10 minutes. फिर से उस नरेटर को एकदम से डर लगा, क्योंकि उसने देखा कि अब उसके जो फ्यूल टैंक है उसके अंदर सिर्फ 5 या 10 मिनट्स मोर वो अपने एरोप्लेन को फ्लाई कर सकता है, उड़ा सकता है, इतना ही पेट्रोल बचा था. सडनली ही केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सो 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स इन फ्रंट ऑफ हिम. और फिर उसने देखा कि वो क्लाउड से बाहर आ गया, उस स्टॉर्म से बाहर आ गया है, और 2 लंबी सीधी लाइन उसके सामने थी. इट वॉज रनवे वेयर ही कुड लैंड सेफली. वो कुछ और नहीं था, बट इट वॉज नथिंग एज अ रनवे वेयर ही कुड लैंड सेफली. इट वॉज एन एयरपोर्ट देयर. एंड ऑन लैंडिंग, जब उसने लैंड किया, ही आस्क्ड द लेडी इन द कंट्रोल रूम में उसने लेडी से पूछा भी वेयर ही वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, और ये वो कहाँ था और वो पायलट कौन था जिसने उसकी इतनी ज़्यादा हेल्प की. बट what happened? The lady replied that no other aeroplane except his Dakota flew that night. कि उस रात उसके डेकोटा एरोप्लेन के अलावा कोई भी स्काई में कोई अनदर एरोप्लेन नहीं था. द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन रिमेंड अन अनसोल्ड मिस्ट्री फॉर द नरेटर. नरेटर के लिए ये एरोप्लेन की मिस्ट्री पूरी तरह से क्या थी? अनसोल्ड मिस्ट्री रही उसके लाइफ में. ही कुड नॉट फाइंड आउट हु वॉज दैट पायलट इन दैट ब्लैक aeroplane. So class, now we'll discuss the NCERT question answer of this chapter. Let's start with the question answer. The very first question of this chapter, part 2 of chapter 3, thinking about the text of page number 40. Question number 1, I will take the risk. What is the risk? ये रिस्क क्या था, and why does the narrator take it? और क्यों नरेटर ने इस रिस्क को लिया, क्यों नरेटर ने ये रिस्क उठाया. सी द आंसर, ह्यूज स्टॉर्म वाज ब्रीविंग अप. एक बहुत भयानक तूफान उसके सामने था. एंड ऑथर वाज कीन टू रीच हिज होम. और ऑथर क्या था? बहुत ज़्यादा कीन था, डिजायर था टू रिच हिज होम, अपने घर जाने के लिए, टू स्पेंड हिज हॉलीडे विद हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे स्पेंड करने के लिए. सो ही डिसाइडेड टू फ्लाई थ्रू द स्टॉर्म. उसने डिसाइड किया कि वो इस तूफान से गुजरेगा, उसी तूफान में उड़ेगा. एज ही डिड नॉट वॉन्ट टू मिस द चांस टू मीट हिज फैमिली एट ब्रेकफास्ट. वो उस मौके को नहीं खोना चाहता था कि वो अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा ब्रेकफास्ट करने का. दस ही टुक द रिस्क इवन व्हेन द विजिबिलिटी वाज ऑलमोस्ट जीरो इन द स्टॉर्म. हालांकि विजिबिलिटी कैसी थी? बिल्कुल जीरो थी उस तूफान में, फिर भी उसने ये रिस्क लिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लेव द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म. नरेटर का क्या एक्सपीरियंस था जब उसने उस तूफान में अपने एरोप्लेन को ला दिया. एज द पायलट ऑथर एंटर्ड द स्टॉर्म, वो उस तूफान में चला गया. हिज प्लेन स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टेड, उसका प्लेन जो था वो जंपिंग करने लगा और ट्विस्टिंग करने लगा. ही कुड नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन, प्लेन के बाहर वो कुछ नहीं देख सकता था. एंड इट वॉज ब्लैक, चारों तरफ अंधकार था. व्हेन ही लुक्ड एट द कंपास, जब उसने कंपास को देखा, अदर इंस्ट्रूमेंट्स दे हैड स्टॉप टू फंक्शन ड्यू टू स्टॉर्म, उन सभी ने तूफान की वजह से काम करना बंद कर दिया था. इट वॉज अ टेरिबल एंड फियरसम एक्सपीरियंस फॉर हिम, ये उसके लिए बड़ा ही भयानक और डराने वाला एक्सपीरियंस था. द फ्यूल टैंक वॉज ऑलमोस्ट एम्प्टी एंड ही कुड नॉट फ्लाई मोर देन 10 मिनट्स. फ्यूल टैंक पूरी तरह से खाली होने वाला था, वो 5 या 10 मिनट से ज़्यादा नहीं उड़ सकता था. देन ही सो अनदर ब्लैक एरोप्लेन, फिर उसने दूसरा ब्लैक एरोप्लेन देखा अपने पास में ही. एंड द पायलट ऑफ द प्लेन सिग्नल्ड हिम टू फॉलो, और उसने पायलट ने, जो दूसरे एरोप्लेन का पायलट था, उसने उसे सिग्नल किया कि वो उसे फॉलो करे. इट वॉज अ सरप्राइज फॉर द नरेटर एज द अदर ब्लैक प्लेन वॉज हैविंग नो लाइट. अब इतना डार्कनेस था, इतनी डार्कनेस में भी इवन द राइटर कैन सी द ब्लैक एरोप्लेन, द फेस ऑफ द अनदर पायलट, एंड ही वॉज अमेज्ड टू सी दैट कि ब्लैक एरोप्लेन था, उसके अंदर कोई लाइट नहीं थी. ही फॉलोड हिम विदाउट एनी चॉइस एंड लैंडेड सेफली ऑन द रनवे, और उसने उसको फॉलो किया और बिना किसी इंक्वायरी के, बिना किसी क्वेरी के उसने क्या किया? उसे फॉलो किया और रनवे पर आसानी से सुरक्षित तरीके से वो उतर गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम ओल्ड डेकोटा. मैंने लैंड किया और मैं बहुत ज़्यादा सॉरी नहीं था ओल्ड डेकोटा से दूर जाने के लिए. आफ्टर लैंडिंग, जब उसने लैंड किया, द नरेटर वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम ओल्ड डेकोटा, वो डेकोटा से दूर जाने के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी नहीं फील किया उसने, बिकॉज ही हैड ए
हॉरिफिक एक्सपीरियंस, एक टेरिफिक, एक भयानक डराने वाला एक्सपीरियंस हुआ था उसके साथ फ्लाइंग उड़ाते हुए दैट प्लेन, उस प्लेन को। ऑल्दो ही वॉज हैप्पी दैट द ही लैंडेड द प्लेन सेफली, वो खुश था कि उसने बहुत अच्छे से जो उसकी लैंडिंग थी वो बहुत सुरक्षित हुई। दैट इज़ वाई ही वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी नहीं था उससे दूर जाकर। इंस्टेड ही वॉज कीन टू नो वेयर ही वॉज, हालांकि वो ये जानना चाहता था कि वो कहाँ था अभी और कहाँ पर, मीन किस एयरपोर्ट पर वो अभी उतरा था, कहाँ पर उसने लैंड किया था और वो कौन पायलट था जिसने उसको रेस्क्यू किया था, बचाया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली, ऐसी कौन सी चीज़ थी, ऐसी कौन सी बात थी जिसने उस कंट्रोल रूम में वुमन ने को मजबूर किया कि वो नरेटर को स्ट्रेंजली, एक स्ट्रेंज लुक दे। द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली, एकदम स्ट्रेंज अजनबी की तरह देखा, सरप्राइज से देखा। बिकॉज द नरेटर आस्क्ड हिम, नरेटर ने उसे पूछा अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन, एक ब्लैक एरोप्लेन के बारे में। एंड शी सो नो वन एक्सेप्ट द नरेटर्स इन द स्काई, और उसने कोई भी दूसरा एरोप्लेन नहीं देखा था सिर्फ नरेटर के एरोप्लेन के अलावा। इन द स्काई, आकाश में, ड्यूरिंग द स्टॉर्म, तूफान के समय। इवन द राडार शोड ओनली द नरेटर्स प्लेन, इवन राडार ने भी सिर्फ नरेटर के एरोप्लेन को ही दिखाया उस रात, और किसी अनदर एरोप्लेन को उस दिन उसने नहीं दिखाया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5, हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर। Now see question number 5. Why do you think who do you think help the narrator to reach safely? कि आपको क्या लगता है कि किसने नरेटर की हेल्प की होगी वहाँ पर आसानी से सुरक्षित तरीके से पहुँचने में। डिस्कस दिस अमंग योर सेल्फ, जिससे डिस्कस करें अपने बीच। एंड गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, और अपने आंसर का एक कारण भी बताएं। आंसर इज, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से अबाउट द अननोन पायलट, अननोन पायलट के बारे में कुछ भी कहना बड़ा ही मुश्किल है। हु हेल्प द नरेटर, जिसने नरेटर की हेल्प की, बट प्रोबेबली, लेकिन शायद इट वॉज द नरेटर हिमसेल्फ, शायद ये नरेटर खुद था। दैट हेल्प हिम, जिसने अपने आप की मदद की। टू ओवरकम द फियर, ताकि उस डर से वो काबू पा सके। इन द स्टॉर्म, तूफान में। एज नो अदर प्लेन, क्योंकि कोई दूसरा प्लेन वॉज सीन इन द राडार, राडार में भी कोई दूसरा प्लेन दिखाई नहीं दिया। एक्सेप्ट द नरेटर्स डेकोटा प्लेन, नरेटर के डेकोटा प्लेन के अलावा राडार में भी कोई दूसरा प्लेन दिखाई नहीं दिया। इन दैट फियरसम सिचुएशन, इस डरावनी सिचुएशन में, ही माइट हैव बीन हॉलोसिनेटिंग, वो शायद घबरा गया और उसने अपने आप की कल्पना की अपने उस डर से बाहर निकलने की। ही हिमसेल्फ वॉज अ गुड पायलट, वो अपने आप ही बहुत एक अच्छा पायलट था। एंड ब्रेव, और इतना बहादुर था। दैट हु हेल्प हिमसेल्फ लैंड सेफली, कि वो अपने आप की हेल्प कर सकता था सुरक्षित तरीके से लैंड करने में। सो क्लास हियर दिस chapter is completed. The summary of the chapter, main points of the chapter and NCERT questions answers also completed. Watch the video carefully, like, share, comment and subscribe my channel for the notification of my new videos. Thank you. Have a nice day.